नमस्कार दोस्तों। पहला प्रश्न है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के। उपसौर की स्थिति जो है वह 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। उपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होता है। महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? महासागरीय मरुस्थल जो है वो कहा जाता है सारगैसो सागर को। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर में है। भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है। तो चीन और भारत के बीच जल विभाजक का जो काम करता है वह है काराकोरम रेंज, ऑप्शन सी। जबकि सीमा का विभाजन मैकमोहन रेखा करता है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है? बजाज सागर बांध जो है माही नदी पे बनाया गया है। माही नदी कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में। महानदी पे है। महानदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? महानदी पे है हीराकुंड बांध, और नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर बांध। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? जलप्रपात और उसे संबंधित राज्य को मिलान करना है। बिहार जलप्रपात राजस्थान में करेक्ट है। पुनासा मध्य प्रदेश में नहीं, यही हो जाएगा गलत। राजस्थान में है पुनासा जलप्रपात, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी पायरा तमिलनाडु, गोकक कर्नाटक में है। ठीक है। आम्र वर्षा किस राज्य में होता है? आम्र वर्षा होता है केरल में। भारत में मानसून का समय होता है 15 जून से 15 जुलाई तक। ठीक है। और यही मानसून से पहले का जो वर्षा होता है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। क्यूरिंग की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जो क्यूरिंग की प्रक्रिया है वह तंबाकू की खेती से संबंधित है। तंबाकू के पत्तों को जब सुखाया जाता है तो उसी प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। सागर सम्राट प्रयुक्त है। सागर सम्राट जो है वह तेल निकालने के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र है। कितने वर्ष की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है? तो 0 से 1 वर्ष। 0 से 1 वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? कौन सा ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसका अर्थ है वज्रपात स्थल? यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। नीलगिरी, दार्जिलिंग, इलायची की पहाड़ी या महेंद्रगिरी। तो यहाँ पे दार्जिलिंग करेक्ट हो जाएगा। दार्जिलिंग। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैगून झील के उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन लैगून झील का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा रूपकुंड झील। बाकी ये सभी लैगून झील है। ठीक है। अगला सवाल देखिए 13, बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? जो बुक्सा बाघ अभयारण्य है वह किस राज्य में है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, राभा जनजाति जो है वह किस राज्य में निवास करती है? राभा जनजाति असम में निवास करती है। झोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झोरा लोक नृत्य जो है वह उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपके डी में है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए, निम्नलिखित कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, एक होता है हमारा पाषाण संस्कृति। पाषाण संस्कृति के बाद हम लोग आते हैं ताम्र संस्कृति, और इसी ताम्र संस्कृति में मालवा संस्कृति, जौरवा संस्कृति और बांसे संस्कृति होता है। तो जो मालवा संस्कृति है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। तो मालवा मध्य प्रदेश, जो कि इनाम गांव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों मालवा संस्कृति से संबंधित है। 17 कहता है, जैन मतानुसार निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? निग्रंथ का अर्थ होता है
बंधहीन, ऑप्शन यहाँ पे सी है करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे? व्याघ्र शैली के चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित है? उत्तर भारत में नागर शैली से मंदिर का निर्माण होता है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से। तो देखिए यहाँ पे नागर शैली से निर्मित नहीं है कौन? तो राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? राष्ट्रकूट जो था उसका स्थापना राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग ने किया था, ठीक है। और इसकी भाषा जो थी वह थी कन्नड़। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आज़म कहा गया? किस सुल्तान को सुल्तान ए आज़म कहा गया? तो इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए। बाबरनामा में किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख नहीं है? तो इसमें सिंधु का उल्लेख नहीं है। बाबरनामा में टोटल 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 2 हिंदू और 5 मुस्लिम राज्य का, ठीक है। 23 है, किस मराठा छत्रपति के समय मराठे युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगे? तो जब संभाजी बने थे मराठों के राजा, तब युद्ध में स्त्रियां भी भाग लेने लगी थीं। ऑप्शन यहाँ पे डी है। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था यह युद्ध। ऑप्शन नंबर बी में है। और कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट था। अब ये बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था ये जान लीजिए। यह हुआ था 1824 ईस्वी में, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय इंग्लैंड में लिबरल पार्टी की सरकार थी और इसका प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927, 1927 में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा नहीं दिया गया था? सज़ा तो उन्हें मिला था लेकिन फांसी नहीं मिला था। वो हैं आपके वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। इनको काले पानी की सज़ा हुई थी, यानी कि उम्र कैद की सज़ा हुआ था। 29 हो गया। अब देखिए 30। 1929 में गठित लिंडसे आयोग का संबंध किससे है? लिंडसे आयोग का संबंध है शिक्षा से। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 32। 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तथर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? तथर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है? ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, फ्रांस का भी है, लेकिन ब्रिटेन का नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 330 और 332 अनुच्छेद में है,
जो कि आता है आपके संविधान के भाग 16 के अंतर्गत। 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक जिक्र है, तो 330 और 332 342 के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी भाग 16। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के संथानम समिति, डी करेक्ट है। कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी की सुदृढ़ीकरण से है? तो कामराज योजना जो है वह कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए लाया गया था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान किया गया? 37 का करेक्ट हो जाएगा आपका 89वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था यह संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है यानी कि अलग है? पिछड़ा जाति निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, ये जो तीनों है यह संवैधानिक है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है असंवैधानिक है या फिर सांविधिक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अनुच्छेद 169 संसद को शक्ति प्रदान करता है। 169 संसद को किस प्रकार का शक्ति प्रदान करता है भाई? तो यह प्रदान करता है विधान परिषद के उत्साधन का, ठीक है ना, यानी विधान परिषद को भंग कर सकता है। अनुच्छेद किसके तहत? 169 के तहत, ठीक है ना। विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है। अगर 6 राज्यों में विधान परिषद है, मान लो कि बिहार में है, बिहार में भंग करना है तो अनुच्छेद 169 के तहत भंग कर देगा। अगर किसी नए राज्य में लागू करना है तो 169 के तहत लागू कर सकता है। न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? एकल प्रणाली को कहाँ से लाया गया है? तो ये लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 41, संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जो संविधान का मूल ढांचा है उसका प्रतिपादन न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी कि सरकार जब बजट निकालती है तो उसमें कमी करके प्रस्तुत करना, यही होता है कटौती प्रस्ताव। वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता के समकक्ष कौन सा पद ग्रहण करता है? कौन पद ग्रहण करता है? तो वरीयता क्रम में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो है वह आता है 7 के क्रम में। उपाध्यक्ष, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो आता है 7 में। अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो आता है वरीयता क्रम में 3रा नंबर पे। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है ये आता है 10वां नंबर पे, और विपक्ष का नेता जो है ये आता है 7वां नंबर पे। तो 7वां ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची का विषय है। अगला कहता है कि वर्ना बेलेक कप का संबंध किस खेल से है? वर्ना बेलेक कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत वीवीआई है, 3 वर्ष होता है। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी कैसी संस्था है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कैसी संस्था है बताइए? 48। तो यह एक प्रकार का जो है स्वायत्त संस्था है। इसका गठन कब हुआ था? 2005 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य था
तीव्रतम एवं समावेशी विकास, और यह 2007 से 12 तक इसका कार्यकाल था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी को समाप्त करना। इसका कार्यकाल कब से कब था ये आप लोग खुद डिस्कस कीजिए, क्योंकि 11वां से पहले होता है 10वां, तो इसका कब था आप खुद डिस्कस करिए। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? ये थे सीडी देशमुख, ठीक है ना। यह स्वतंत्रता के पहले बने थे 1943 में, और इनका कार्यकाल था 1949 तक। तो स्वतंत्रता के पहले बने और बाद तक यही थे, तो पहले यही हो गए सीडी देशमुख। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।